मेरी पत्नी का एक पाँव नहीं था, लेकिन वह बहुत अमीर घराने से थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसने नकली पाँव लगा रखा था। हम दोनों घर में अकेले रहते थे, लेकिन रोज़ रात को मुझे छत से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती और मेरी पत्नी भी बिस्तर से गायब होती और उसका नकली पाँव कमरे में ही पड़ा रहता। एक दिन मैंने छत पर जाकर देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी ने एक बहुत बड़ा, मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। जब मुझे लड़की की फ़ोटो दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात दिखे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके एक पाँव में कुछ गड़बड़ है तो मेरे होश उड़ गए। बल्कि यही नहीं, वह तो उसकी जगह एक नकली पैरों का इस्तेमाल भी करती है। मैं रिश्ता करवाने वाले पर गुस्सा हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझ पर कौन से बुरे दिन आए हैं कि मैं बिना पैर की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत नौजवान हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट आंखें बंद करके कैसे पी जाऊं। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भले ही इस लड़की के एक पाँव में कमी है, लेकिन यह लड़की बहुत अमीर घराने से है, मगर इसको अपनी इसी कमी का एहसास है, इसलिए यह एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती है। अगर इसका यह पाँव भी ठीक होता तो तुम इसकी शादी तक भी ना पहुंच पाते। यह बात मेरे दिल को लगी और मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम पूजा था। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में वह बिल्कुल अकेली रहती थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई, लेकिन जैसे ही रात को मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने पास बैठने से भी इनकार कर दिया और बोली, मैंने कसम खाई है और भगवान से भी वादा किया हुआ है, मैं 1 महीना तक आपके साथ नहीं सो सकती, क्योंकि मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे मेरी पसंद के पतिदेव मिले तो मैं 1 महीने तक लगातार उपवास करूंगी और 1 महीना तक ही अपने पति के साथ भी नहीं रहूंगी। मैं उसकी इस तरह की अजीब शर्त पर हैरान था, लेकिन मैं क्या करता। मैं ठहरा सीधा साधा अनपढ़ इंसान, इसलिए उसकी इस शर्त को मानने पर राजी हो गया। और फिर वो बोली कि हम इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, और इस घर को संभालने वाला मेरा और कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा इस घर को। अब वह घर भी मेरा ही है और पूजा की सारी दौलत भी मेरी थी, और इधर पूजा को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश तो ज़रूर था कि मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे दौलत और घर भी मिल गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वह इतनी प्यारी थी, उससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। खैर, वक्त गुजरने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस घर में एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था, और यह कोई छोटी छोटी बात नहीं थी। मुझे रात को अपने कमरे की छत पर से अजीब तरह की आवाज़ें आती, जैसे वहाँ पर कोई है। एक बार मैं चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उन्होंने कहा कि छत पर कई सालों से कोई भी नहीं आता जाता है और छत की किसी ने देखभाल भी नहीं की है, क्योंकि मैं अपने पैर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसलिए मैंने वहाँ पर काम भी नहीं करवाया है। मैंने उसे कहा कि मुझे भी छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा, इसलिए वहाँ का काम करवाना ज़रूरी नहीं है। बेकार में खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। आज भी मुझे रात को आवाज़ आई और मैं जाग गया, लेकिन जब मैंने अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का वह नकली पाँव बिस्तर के नीचे पड़ा था और मेरी पत्नी कमरे से गायब थी। वह नकली पैर का इस्तेमाल सारा दिन करती थी, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती थी। लेकिन आज वो उसके बगैर कहीं कैसे जा सकती थी।
मैं सोच में पड़ गया। वह तो व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, बस इस नकली पैर के सहारे से ही वो थोड़ा बहुत चल पाती थी। भले ही उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफ़रत है। उसे वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन ये क्या नकली पैर तो उसका यहीं पड़ा था, तो ऐसे में वो कहाँ जा सकती थी। जब से हमारी शादी हुई थी, मेरी पत्नी ने मुझे किसी से भी नहीं मिलवाया था, जबकि मुझे कहा गया था कि उसका एक बड़ा कारोबार है जो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। उसने बस मुझे घर की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया था। घर में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। खैर, अभी मैं अपनी पत्नी को तलाश करना चाहता था, क्योंकि अगर वह बिना पैर के कहीं गई थी तो इसका मतलब यह था कि वह चल सकती थी और वह ड्रामा कर रही थी। वरना एक इंसान अपने पैर के बिना कहीं कैसे जा सकता है। तो फिर वह कमरे से बाहर कैसे गई? बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकल गया, उसको ढूंढने लगा, लेकिन फिर मुझे कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। जब मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी बेड पर बैठी थी और कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा कि अभी तुम कहाँ गई थी? तो कहने लगी, मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मैं अभी अभी बिस्तर से तुम्हें ही तलाश करने के लिए उठा था। उसने कहा कि तुम्हें आज क्या हो गया है? मुझे लगता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। मैंने अपनी पत्नी से इतनी बहस नहीं की और सोचने लगा, जब उसने झूठ बोल ही दिया है तो इसका मतलब वह मुझसे हमेशा झूठ बोलती आ रही है। लेकिन इतना सफ़ेद झूठ वो मुझसे क्यों बोल रही थी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कमरे में नहीं थी, तो फिर वह मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी? या तो वो नहीं समझती थी कि वह एक अपाहिज लड़की है। अगर वह इस तरह से झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। अचानक से मैं भी बदल गया और मैंने कहा, शायद मुझे गलतफहमी हो गई होगी। असल में तुम इतनी पतली हो कि तुम बिस्तर में होते हुए भी नज़र नहीं आती। रजाई में तो इंसान जैसे खो ही जाता है। मैं अपनी बात पर हंसने लगा और उसने भी मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं सो गया, लेकिन मैं सोया नहीं था। असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मुझे फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई और जब पलटकर देखा तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। लेकिन आज मैं सोने का ड्रामा करता रहा, क्योंकि कल मुझे उस राज से पर्दा उठाना था और मैं चाहता था कि मेरी पत्नी थोड़ी बेफिक्र हो जाए, कहीं वो सावधान ना हो गई हो। क्योंकि अगर वह इतना बड़ा खेल खेल रही थी तो इसका मतलब है कि वह आम इंसान नहीं थी, वह बहुत चालाक औरत थी। आज फिर छत से आवाज़ आई और मैंने फिर से पलट कर देखा तो वह आज भी बिस्तर पर नहीं थी। उसका नकली पैर भी वहीं बिस्तर पर पड़ा था, जैसे आज वह कपड़े से ढक कर गई थी। लेकिन आज मैं हाथ में टॉर्च लेकर छत की तरफ चल पड़ा। मेरी पत्नी ने तो कहा था कि छत पर बहुत सालों से कोई नहीं गया और वहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खोला और देखा तो महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई आता जाता है। उसको साफ भी किया जाता है। जाहिर है, जब वह मुझसे इतना झूठ बोल रही थी तो एक और झूठ भी बोल सकती थी। मैं ऊपर गया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे किसी मर्द की आवाज़ आई। क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वह किसी और मर्द के साथ छत पर मौजूद थी और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरे साथ बेवफाई कर रही थी? लेकिन क्यों? मैंने तो उसमें कोई कमी होने के बावजूद भी उससे शादी की। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं ऊपर गया तो सब कुछ बिल्कुल साफ था और लाइट भी ऑन थी। ऊपर का एक कमरा बनाया गया था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ऐसा मंजर नहीं देखना चाहता था जिसको मैं कभी भी भुला ना सकूं। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो सामने ऐसा ही मंजर मेरे इंतज़ार कर रहा था। उस कमरे में एक आदमी बैठा था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था और मेरी पत्नी उसके पास बैठी थी। मेरी पत्नी का पैर सही सलामत था और उसका पैर बिल्कुल ठीक था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए
और मैं वहाँ से वापस जाने लगा। मेरी पत्नी भागते हुए मेरे पीछे आई और उसको चलता हुआ देखकर मैं रुक गया। तो मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। तो वो कहने लगी कि असल में मैं एक काम करती हूँ जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती, लेकिन वह काम मेरे देश के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ना ही यहाँ के रहने वालों के लिए बुरा है, लेकिन हम यह बातें किसी को नहीं बता सकते। मैंने जानबूझकर एक पैर ना होने का ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि ऐसे काम में शक्कर का खतरा रहता है। किसी को मुझसे शादी करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और मैं तुम्हें भी इस राज से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि यह काम बहुत ही खतरनाक है और अगर लोगों को यह पता चल गया कि मेरी कोई कमजोरी है तो वह मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद मुझे मेरी पत्नी से सारी बात समझा दी और सच में मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा था। उसका झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जासूस थी। लेकिन जब मैंने उसको उसके कदमों पर खड़ा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमने कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे ये सब इतने दिनों तक कैसे छुपा रखा। उसने कहा कि हमें भेष बदलना सिखाया जाता है और जगह जगह जाकर क्रिमिनल पर घात लगाना सिखाया जाता है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी, तुम एक सीधे साधे इंसान हो। अगर मैं तुम्हें भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी, फिर क्रिमिनल को कैसे बेवकूफ़ बना लूँगी। मैं उसकी इस बात पर हंसने लगी और मैंने कहा कि इस बेवकूफ़ कहीं छोड़ तो नहीं दोगी ना। तो वो कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी आम लोगों से थोड़ी अलग होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए कोशिश करूँगा। उसने मुझसे कहा कि तुम घर संभालो, क्योंकि उसका काम मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उस पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।